हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आप लोग ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, जो अभी सीजीएल का अभी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जो सीजीएल के अभी एग्जाम हुए हैं, तो ये मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सब हम करा रहे हैं। बस डीआई के क्वेश्चन नहीं करा रहे, जो कि हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन एक से दो वीडियो में हम एक पास ही करा देंगे, जिससे क्या हो, कभी भी अगर आपको डीआई के क्वेश्चन देखने तो आप एक साथ देख सकते हैं। बाकी वैसे मुझे लिखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही साथ वीडियो सारी की सारी शूट कर ली जाए और अपलोड कर दीजिए, जब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डीआई के सारे क्वेश्चन एक ही साथ आ जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें, शेयर भी करें, जिससे कि आपके अपने यूट्यूब चैनल इसको भी थोड़ा सा मतलब इसका इसका ये भी थोड़ा सा ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक चीज हमने ट्राई लिया है कि लिखने में हमारा बहुत समय चला जाता था। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन आएगा और तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद हम सोल्यूशन उसका करेंगे। बाकी आप लोगों के पास पीडीएफ खुद होंगी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बाकी अगर आप मेंस के लिए तैयार करें तो मॉक टेस्ट जरूर दें। और अगर जिन लोगों का अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप लोग निराश ना हुए, क्योंकि फेज 10 का एग्जाम आ रहा है, इधर आपका एग्जाम आ रहा है। तो आप लोग फेज 10 की तैयारी कीजिए साथ में, और बाकी जितना हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़िएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहना है, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाता है मुझे। तो एक तो इतनी स्पीड में नहीं है मेरे लिखने की, तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज को कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मिड पॉइंट है। ठीक है, यदि बीसी का मान 25.6 सेंटीमीटर दे रखा है, सीए का मान 18.8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और एबी का मान 20.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डीईएफ का परिमाप आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, आपने पढ़ी होगी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, सबसे पहले आप देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, अगर इसके मिड पॉइंट हम ले लेते हैं साइड एबी का, साइड एसी का मिड पॉइंट ले लें। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को अगर मिला दें तो ये जो होती है, अगर ये साइड बीसी डी है तो ये क्या होगी, डी बाई 2 हो जाएगी। यानी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये जो साइड बीसी है, अगर हम एबी और एसी के मिड पॉइंट को मिला दें तो सामने वाली साइड जो बीसी है उसका ही हाफ होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको एबीसी दे रखा है। ठीक है, ट्रायंगल दे रखा है आपको एबीसी, ए बी सी, इसके मिड पॉइंट क्या दे रखा है, डी दे रखा है, इसका ई दे रखा है, इसका मिड पॉइंट एफ दे रखा है। इनको मिला के ट्रायंगल बनाया गया है, और साइड बीसी की आपको दे रखी है 25.6 दे रखी है। ठीक है, और सीए आपको दे रखा है, सीए दे रखा है 18.8 सेंटीमीटर, और ए बी दे रखा है आपको 20.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये साइड, ये वाली जो साइड होगी, इस साइड की हाफ होगी कितना होगी, 10.2 हो जाएगी। ठीक है, ये जो साइड होगी इसका हाफ हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 9.4 हो जाएगी, और ये साइड इसका हाफ हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 12.8 हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, जिसका पेरीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या, आपसे पेरीमीटर तो पूछा है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12.8 प्लस 9.4 प्लस 10.2, तो ये 2 मिल जाएगा, पॉइंट तो 13 हो जाएगा, और 23 और प्लस 9.4। ठीक है, तो 32.4 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन देखते हैं,
जो कि आपका ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। थर्ड 32.4 आपका आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट करना चाहें कैसे करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। पेरीमीटर पूछा, मिड पॉइंट मिला के पेरीमीटर कभी पूछे, तीनों साइड को आप ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका 32.4 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 मीटर, 480 मीटर, 600 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा आपसे पूछी हुई, ठीक है। क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लगा दीजिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है त्रिभुजाकार मैदान है, क्या है, एक त्रिभुजाकार मैदान है इस टाइप से, ठीक। एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी साइड्स क्या दे रखी, 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर, ठीक है। 600 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो, अगर देखें, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हो 3 4 5 का, ठीक है, 3 4 5 का आपने ट्रिपलेट अगर पढ़ा हो 3 4 5 का, अगर उसमें हम 120 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, 130, तो ये क्या ट्रिपलेट क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिपलेट क्या, राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अगर 120 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 480 हो जाएगा और 600 हो जाएगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अगर आप 360 को परपेंडिकुलर मान लें, 480 को बेस मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपका एरिया हुआ 180 इंटू 480, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 180 इंटू 480, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर के मतलब क्या हुआ कि इसका जो एरिया है, एक वर्ग, एक वर्ग है, मैदान वर्गाकार मैदान, उसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होता है, किसी भी वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसकी साइड ए है, किसी भी वर्ग की चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ए अगर निकालें तो क्या निकलेगा, आप बताइए। इसको अगर इसमें दोनों में 10 10 है, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, रूट लोगे आप, 80 इंटू 480 इंटू 100 हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप देखिए 6 के 18, 6 के 48 और 100 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का साइन निकाल दें, तो 6 6 यहाँ से निकल आएगा, 10 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। आप करेंगे और 24 हुआ, ठीक है। इसमें से 4 दूनी 8 होता है, 2 और निकल आएगा और 2 रूट 6 यानी कि 60 120 रूट 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था वर्गाकार मैदान की भुजा, तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या हो जाएगी, 120 रूट 6 हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, बाकी क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आज हम ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन अगर हम लगाते हैं फिर आप लोग रिएक्शन दीजिएगा, ऐसा कहें, ठीक है। तो मतलब हम देखते हैं कि हमारे से टाइम सेव होगा और वीडियो भी थोड़ा सा जल्दी आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या है, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको बता देते हैं एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है, 2, हमको दे रखा है हमको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है
क्या कर रखा है 2 cos a प्लस 1, ठीक है 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और जो हमारा एंगल है a वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या तो 90 के इक्वल है, तो आपको a का मान पूछा है, ठीक है a का मान पूछा है जिसमें एंगल आपको 45, 30, 90 और 60 दे रखे हैं, ठीक है 90 और 60 दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें सबसे बेस्ट रहता है। जब साइन कॉस की बात है तो सबसे पहले आप 30 और 60 को रखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 30 को देखते हैं। 30 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा cos 30 √3/2 प्लस 1 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 0 30 तो कैंसिल हो गया, 30 तो होना ही नहीं, ठीक है। अब हम 60 रखते हैं, 60 का हम रखते हैं 2 cos कितना होता है 1/2 होता है प्लस 1, ठीक है इनटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, 2 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है। तो क्या हो गया 0, तो कितना होगा सेटिस्फाई कर गया आपका 0, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने रस 15 में 10 की दर से टाफियां खरीदी और उन्हें रस 40 में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, दशमलव में 2 स्थानों तक आपसे मतलब वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, बाकी क्वेश्चन आपको लिख के आएगा ऊपर, ठीक है तो देख लीजिएगा। एक दुकानदार ने रस 15 में ₹15 में कितनी टाफियां खरीदी 10 टॉफी, ठीक है 15 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी 10 टॉफियां खरीदी, ठीक है। ये इसका सीपी दे रखा है, ये इसका क्या दे रखा है सीपी दे रखा है, और आपसे कहा है कि रस 40 में 15 की दर से बेच दो, ठीक है। और ये आपको एसपी दे रखा है। अब आपसे पूछा उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मतलब हमारे पास टॉफी इसको इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हम अगर इसको मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, ठीक है 60 कर लेते हैं, 30 कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो क्या हो जाएगा 45 रुपए में उसने 30 टॉफी खरीदी। इसका सीपी क्या है 45 रुपए में 30 टॉफी, ठीक है। और 80 रुपए में उसने 30 टॉफी सेल कर दी। सेलिंग प्राइस क्या है 40 की 15, तो 80 की 30 हो जाएंगी, यानी 30 टॉफी उसने 45 की खरीदी और बेच कितने की दी, सेल कितने कर दी 80 की, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 35 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और 30 का 5 का प्रॉफिट जो हुआ, उसमें प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, किस पे होगा 40 पे होगा इनटू 100, ठीक है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम ये 5 टाइम, ठीक है। अब आप देख लीजिए 25 25 हाथ से लगा दो, 5 के 15 दो 17 होते, दो 2 8 16, सॉरी कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, 3 से मल्टीप्लाई 15 के 45, 45 की 30 टॉफियां उसने खरीदी और 40 की 30 टॉफियां और 40 की 80, 40 की 16 टॉफियां हैं, ठीक है 40 की 16 टॉफियां हैं यहाँ पे, 40 की 16 टॉफियां हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे 80 कर लो इसको 8 और इसको 5 से, ठीक है तो इसको 5 से, तो 15 थे 120, 120 रुपए में उसने 80 टाफियां खरीदी है, ठीक है। अब 4 पंचे 20, 200 रुपए में उसने 80 टाफियां सेल कर दी। सीपी उसका कितना दे रखा है 120 दे रखा है, और उसका एसपी कितना दे रखा है 200 रुपए, ठीक है। तो उसका कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ओवर हमेशा सीपी पे होता है ना 1/20 इंटू 100, ठीक है। ये 40 से 2 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 200/3 हो जाएगा, 200/3% उसका प्रॉफिट हो जाएगा, परसेंटेज का तो चाहिए लगाओगे तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 66 पॉइंट सॉरी 66
0.67% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है, ये आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर देखते हैं, अब ये पहली बार हम प्रयास कर रहे थे, इसमें देखते हैं आप लोगों का रिएक्शन सही आता है तो फिर डीआई भी इसी तरीके से करा लिया करेंगे, आप फिर फोटो लगा दिया करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा वो आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी हो गया है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ऊपर आप लिखा हो, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 3281 के 6 में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाजित किया जा सकता है। यानी k की वैल्यू क्या पुट करें जो वो संख्या क्या हो 6 से विभाजित हो जाए। तो वो जो संख्या रहती है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की डालनी है, की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू डालनी है और सबसे छोटी वैल्यू डालनी है। ठीक है, ये कहा हुआ है, क्या कहा कि उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो संख्या 3281 के 6 में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। ठीक है, तो उन दोनों का आपसे क्या पूछा है? योग पूछा है। क्या पूछा है? संख्या का योग, मतलब k की सबसे छोटी वैल्यू और k की सबसे बड़ी वैल्यू जो 6 से डिवाइड हो। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, नंबर आपको क्या दे रखा है? नंबर आपको दे रखा है 3281 के 6, 3281 के 6 आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी संख्या किससे डिवाइड की बात कर रहा है? 6 से। अगर कोई भी संख्या 6 से डिवाइड है तो 2 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए जो कि है। ठीक है, तो अब हमको सब अब क्या चेक करना है? 3 से डिविजिबिलिटी रूल। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड कर देखते हैं, 6 तो हो ही जाएगा 3 से डिवाइड, इसको हटा ही देते हैं। 2 1 3 ये भी हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। 3 ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या बची? 8 प्लस के। तो 8 प्लस के जो है हमारी किससे? 6 से 3 से डिवाइड होनी चाहिए। इससे ये हमारी संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। किससे डिवाइड होनी चाहिए? 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? के का सबसे छोटा मान हम क्या लेंगे? 3 से डिवाइड। अगर हम के का मान 1 रख देते तो संख्या क्या हो जाएगी? 9, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। एक हमारी के की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। दूसरा के का मान क्या हो सकता है? आप बताइए, जो 3 से डिवाइड कर दे। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी डिवाइड होगा नहीं। 3 रखते 11 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या इससे बड़ा नंबर कोई पॉसिबल? चेक करते हैं। 5 रखते हैं 8 5 13 नहीं होगा। 6 रखते हैं 8 6 14 नहीं होगा। 7 रखते हैं 8 7 15 हाँ हो जाएगा। तो यानी 4 से बड़ा संख्या भी है, वो 4 से बड़ी संख्या है। 7 अगर रखते हैं हम तो 8 7 15 बटे 3, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इससे बड़ी अगर 7 क्या होगा? एक 7 हो गई। क्या इससे बड़ी कोई संख्या पॉसिबल है? 8 8 16 3 से नहीं, 8 9 17 इससे बड़ी मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रही और इससे बड़ी बात नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 7 और सबसे छोटा नंबर क्या है? क्या पॉसिबल होगा? इवन पॉसिबल हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का सम पूछा है। तो 7 और 1 कितना होता है? 8 होता है। 1 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है और 7 और क्या होता है? 8 होता है। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ठीक है, प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है,
3 मिनट पहले क्या होगी। तो आपने क्वेश्चन तो पूरा देख ही लिया होगा, ठीक है। कैसे करना है सोचो, चलो देखते हैं। ये स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन बी है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से चल रही है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी, 75 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 85 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी दे रखी, 85 किलोमीटर प्रति आवर। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है, एक ट्रेन बी से ए की ओर जा रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। आपको बताइए कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 75, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 75 में 85 जोड़ो आप, 815 और 5 160, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये जब ट्रेन है कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगी, सपोज करो यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें मिलती थी। ये ऐसा एक पॉइंट है जहां पर दोनों ट्रेनें क्या हो रही, मिल रही। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कहां पर मिलेंगी या कितने समय बाद मिलेंगी। इन्होंने ये कहा ये ट्रेनें जब मिल रही होंगी उससे जस्ट 3 मिनट पहले ये ट्रेनों के बीच की दूरी क्या रही होगी। तो यानी कि 3 मिनट पहले इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, 160 है। तो ये 3 मिनट में कितनी डिस्टेंस, ये ट्रेन यहाँ रही होगी, ये ट्रेन यहाँ रही होगी, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। तो इन्होंने 3 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी, वही तो इनकी दूरी रही होगी। 3 मिनट में इन्होंने अपने रिलेटिव स्पीड से जो भी दूरी तय की होगी वही तो इनके बीच की दूरी रही होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 160 किलोमीटर तक आवर की स्पीड से ये 3 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय कर लेते हैं, ठीक है। तो 160 किलोमीटर तक आवर की स्पीड से अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितने मीटर हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको 5/18 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन हम जब 3 मिनट की बात कही है तो हम क्या करेंगे, तो 3 मिनट में कितने, ये क्या हो गई, ये हो गई 160/5, ये आपकी हो गई मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में इतनी ये डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। लेकिन हमसे 3 मिनट का है, लेकिन मिनट को हमें किसमें, स्पीड हमारी किसमें, सेकंड में है, तो ठीक 60 मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इतनी डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। तो आप क्या हो, ये हटा दिया यहाँ से, 3 6 जा और 6 से कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए 16 × 5 = 80 और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो 8000 मीटर हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपको जो डिस्टेंस बतानी है वो किलोमीटर में बतानी है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। आपके पास कितने हजार मीटर है, 8000 मीटर। 8000 मीटर का मतलब क्या हो गया, उनके बीच दूरी जो रही होगी वो 3 किलोमीटर की रही होगी, सॉरी 8 किलोमीटर की रही होगी। जब 3 मिनट पहले वो मिलने से पहले उनके बीच जो दूरी रही होगी वो कितनी, 8 किलोमीटर की रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रकार से अगर हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको भी थोड़ा सा टाइम मतलब कम लग रहा है और लिखना नहीं पड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि कल तो मेरे कंधे बहुत दर्द हो रहे थे वीडियो शूट करने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिएगा ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाइए। सिंप्लीफिकेशन का हमने आपसे बताया था, सिंप्लीफिकेशन और डीआई के जितने भी सारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हम एक साथ करा देंगे, ठीक है। जिससे कि आप कभी भी वीडियो देखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के और क्या कहते हैं डीआई के सारे क्वेश्चन एक ही पास मिल जाएंगे। बाकी अब हमारे पास देखते हैं अगर ये हमारा तरीका कामयाब होता है तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन और डीआई के सारे क्वेश्चन एक ही साथ करा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य, ठीक है, सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। 10, 21, 19 और आपका 9 आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाजित करने पर से विभाजित सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर मतलब क्या हो जाए, वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि कोई एक ऐसी संख्या जो 6, ठीक है, 9 और 15 से
विभाज्य और सबसे छोटी संख्या। तो 6 9 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 6 9 15 का अगर हम एलसीएम ले तो क्या हो, सबसे बड़ी संख्या होगी या तो इसका मल्टीपल होगा। अगर हम इसका मल्टीपल 2 टाइम लेते हैं तो 30 नहीं कैंसिल होगा, 45 नहीं, 90 हम सीधे लेते हैं, ठीक, 15 से 90, तो इससे भी इससे सभी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया हमारा 90 आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, इसका एलसीएम आएगा 90, ठीक है। तो 90 आ गया, लेकिन हमसे क्या कहा कि वो जो संख्या जो है हमारी वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 90 हमारा अगर इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अब 90 हम ऐसा क्या ऐड कर दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं संख्या में तो 100 बन जाएगा, और 100 क्या है, एक 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर तो है, तो ये क्या है, 100 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर पाए। और चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और उसके बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। सबसे पहले उसके वेतन में क्या की गई, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति था, उसके वेतन में सबसे पहले क्या किया गया, 50% की सबसे पहले क्या की गई, वृद्धि की गई, कमी की गई है, उसके बाद वृद्धि की गई, ठीक। सबसे पहले कमी की, 50% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। सबसे पहले कमी की गई, यानी इनिशियली उसकी जो वैल्यू थी ये फाइनल 2 थी, 1 तो कमी कर दीजिए तो अब क्या होगा, फाइनल वैल्यू 1 हो गई। बाद में क्या किया गया, 50% वृद्धि कर दी गई, 50% 1/2, यानी 2 में 1 की वृद्धि, इनिशियली उसकी 1 थी, बाद में क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 से 3 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर एक बार 50 की कमी करते हैं, दोबारा 50 की वृद्धि कर देते हैं तो क्या होता है, 1/4 जो थी वैल्यू, 4 यूनिट वैल्यू थी वो 3 यूनिट रह गया, ठीक है, यानी 1/4, ठीक है। 4 पे 1 की कमी हो गई इंटू 100, परसेंटेज का साइन, 25% की क्या हो गया, लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर 50% की कमी कर दे, 50% की वृद्धि कर दे, लास्ट में क्या होता है हमारा 25% का लॉस हो जाता है। एक आपने फॉर्मूला और भी पढ़ रखा है, x + y + xy/100 पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो -50 + 50 into 50 by 100, ठीक है, 50 into 50 by 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -25%, यानी क्या हो गया 25% का लॉस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हमको भी टाइम कम लग रहा है, ठीक है, तो आपके लिए भी बेनिफिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 5x - 1/4x इज इक्वल टू 6, जहां x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो 25x² माइनस 1/16x² का मान आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आपको कह रखा है कि 5x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है। आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, 25x² माइनस 1/16x² आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस b², ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 5x का होल स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5x प्लस 1/4x इंटू 5x माइनस 1/4x। 5x माइनस 1/4x की तो उनको वैल्यू दे रखी, हम इसके प्लस की निकाल लेते हैं,
कैसे एक फार्मूला यूज होता है, लेकिन जब हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी सिंपली हम कैसे करेंगे, अगर नहीं तो हमको फार्मूला आता है तो कैसे करेंगे यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 25x² प्लस 1/16x², माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 2 इंटू ए बी होता है 5x इंटू 1/4x 36, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ये क्या हो जाएगा वो 25x² 1/16x², ये आपको क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। उधर अगर कर देते 36 माइनस 5/2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, अब हमको बनाना है चूंकि प्लस बनाना है तो हमको प्लस बनाने के लिए करना पड़ेगा 25x² प्लस 1/16x²। आप जब करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम समझा रहे तो हो सकता है आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है। तो 25x² 1/16x², ठीक है, इंटू 2 इंटू ए मतलब 5x, बी मतलब 4x, और ये जो है कुल मिला के आपको 5/2 ही ऐड करना है। ठीक है, तो आपको क्या ऐड करना है 5/2, तो यहाँ भी क्या ऐड करना पड़ेगा 36 माइनस 5/2 और प्लस 5/2 ऐड करना है। ठीक है, 5/2 आपको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये देखो यहाँ माइनस था, जब वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, 5 तो ये आपका हो गया 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे ये 5 इसका अंश बटे हर हर दो बराबर, तो इसको 10/2 लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं 5/2 प्लस 5/2। ठीक है, 5/2 प्लस 5/2, 2 कॉमन ले तो 5 प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, 5/2 जो लिखेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए 5 लिख सकते हैं प्लस 5, तो कितना हो गया 41 हो गया, कितना हो गया 41 हो गया, वो भी रूट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर हटा देंगे तो किसमें आ जाएगी रूट में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको प्लस की वैल्यू तो पता ही थी, सॉरी माइनस की वैल्यू पता ही थी कितनी 6 थी, और अभी हमने प्लस की वैल्यू निकाली कितनी आ गई √41, √41, तो हमारा आंसर क्या होगा 6√41 आ गया, हमारा क्या आंसर आ गया 6√41 आ गया। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 6√41। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास तीन धनात्मक संख्या है जो कि 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है, पहली दो संख्याओं का औसत आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो तीन संख्या हमारे किस रेशियो में 2:3:4 के रेशियो में है। ठीक है, उनके वर्गों का योग यानी कि 2x 3x 4x हम ले सकते हैं, उनके वर्गों का x के वर्गों का योग क्या हो जाएगा 2x का वर्ग क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 9x² हो जाएगा प्लस 16x² हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना देगा 2 3 कितना दे रखा है 2349 दे रखा है। ठीक है, आप इनको ऐड कीजिए 25 29 का x² इज इक्वल टू 249। ठीक है, ये जाएगा आपका 8 टाइम, क्योंकि 9 टाइम ज्यादा हो जाएगा 8 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर आपका कितना बच जाएगा बता देते हैं आपको, 29 का 8 8 में 72, 8 दूनी 16 सा 23, 232, हमारे पास कितना 234 है, तो 29 बचेगा, तो कितने टाइम लगेगा 1 टाइम, तो x² का मान क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत आपसे पूछा हुआ है, x की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, तो ये संख्या पहली दो संख्या की, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 18 9 27 प्लस 9 चौक 36, पहली दो संख्या क्या हो जाएगी यही तो हो जाएगी पहली दो संख्या है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 35 10 45 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपसे क्या पूछा है एवरेज पूछा है, तो क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या, एक ए है, एक बी है। ठीक है, ए और बी ये क्रमशः ये 8 डेज में कर लेते हैं काम को। कितने दिनों में? ए 8 दिनों में कर लेता है। ठीक है, बी आपका 12 दिनों में कर लेता है। ए 8 दिनों में कर लेता है, बी 12 दिनों में। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का तो 48 ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 छंग 48, 12 चौक 48, यानी ए की इफिशियंसी क्या है? ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी? 6 है। और बी की इफिशियंसी कितनी है? ठीक है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? या तो आप कर लो, ये 2 दिन का काम इसका निकाल दो, बाकी काम दोनों से करवा दो। ठीक है, 2 दिन का इसका काम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी काम को इन दोनों से मिलकर करा दो। या तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ आप जिस पॉइंट से एंड किए और जिस पॉइंट पे काम, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया काम और जिस टाइम पीरियड पे काम मतलब एंड होगा, या जिस टाइम पीरियड पे स्टार्ट होगा जिस टाइम पीरियड पे काम एंड होगा। ठीक है, तो दोनों टाइम क्या रखते हैं, दोनों को साथ रखते हैं। तो क्या करते हैं, लेकिन ए ने तो 2 दिन पहले काम छोड़ ही दिया था, तो उसका तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता लास्ट 2 डेज में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 48 तो हमारे पास टोटल काम था, लेकिन 2 दिन ए काम नहीं करेगा, लेकिन हम काम इससे करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन का काम ला के रख देंगे और उसके सामने कि भाई ये काम कर, तू साथ ही में काम करता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम उसको दे देंगे। ठीक है, तो वो 2 दिन में जो उसकी इफिशियंसी कितनी है? 6 है। लेकिन वो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 12 कर देगा। ठीक है, 12 काम कर देगा। ठीक है, तो हम 12 काम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों इनिशियली पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ये दोनों साथ ही रहेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि 60 हो गए टोटल वर्क हमारे पास। क्या हो गया, अब ये दोनों एक ही साथ अगर काम करेंगे तो इन दोनों की साथ मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। कितनी? 10 है। ठीक है, अगर ये 10 एफिशिएंसी से टोटल 60 वर्क को करेंगे तो कितने दिनों में काम कर देंगे? 6 डेज में काम कर देंगे। ठीक है, तो कितने दिनों में, ये कितने दिनों में ये डेज में कार्य कर देंगे? तो ये 6 डेज में काम कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि AB 10 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर और BC सॉरी AC 15 सेंटीमीटर दे रखा है, BD आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और आपसे BC पूछा हुआ है, तो कैसे करना है? तो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और एबीसी का फिर बीएसी का एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको एबीसी दे रखा है, कौन सा? ए बी सी। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। आपसे बताया है कि कोण बीएसी का समद्विभाजक बीएसी। सबसे पहले तो आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने अभी तक वीडियो का कई बार बताया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, अगर हम एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, सामने वाली साइड अगर डी पर मिलता है, ठीक है, अगर इसका हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है और सामने वाली पॉइंट डी पे मिलता है, तो अगर इसका साइड का रेशियो एक्स रेशियो बाई है तो सामने वाली साइड को ये एक्स रेशियो बाई में ही डिवाइड कर दी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, अगर बी ए सी का समद्विभाजक, ठीक है, भुजा बी सी डी पे मिलता है, तो हमने ये इसका एंगल बाइसेक्टर जो है डी पे मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे बताया है कि ए बी 10 है, ए बी कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सी आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी आपको कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर देखा है। और बी डी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी डी कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और बी
बीसी की लंबाई आपसे पूछी, यानी टोटल ये लेंथ पूछी है, ठीक है। तो कैसे आपको करना है, हमने आपको बताया ये रेशियो क्या होते हैं, समान होते हैं, इनका रेशियो कर देंगे 2:3 है, यानी ये भी 2:3 में रहा होगा। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, 6 दे रखी है, कितना टाइम दे रखी है, 3 टाइम्स दे रखी है, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 3 मिला के कितना 5 रेशियो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। आपसे बीसी पूछा, टोटल डिस्टेंस पूछी, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो 5 की रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमको दे रखा है, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो वही आपको वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 7.03 का स्क्वायर माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है 7.03 का स्क्वायर क्यूब दे रखा है, यहाँ पे क्यूब होगा ना, प्लस 212.109 इंटू 0.3, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई, कोई दिक्कत। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और ये आप देखें, अगर इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा था, तो जीरो, इसको हम क्या 0.3 का हम क्यूब इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 7.03 माइनस 0.3, ठीक है। और बाकी क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पे लिखी है, वो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसका मान क्या हो जाएगा, 7.03 में से अगर 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0.3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3, और 10 में से 3 के 7, 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6.73 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 6.73 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप देखिएगा, बाकी आप लोगों को पीडीएफ भी होगी, तो पीडीएफ आप चाहें तो देख लीजिएगा। अगर एंगल ए का मान दे रखा है आपको 30 डिग्री, आपसे पूछा हुआ है, आपसे पूछा है 8 sin ए प्लस 11 cos ए माइनस cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 10 cos 2a, ठीक है। ए का मान 30 दे रखा है, आपको ए की वैल्यू कितनी, एंगल ए की वैल्यू 30 दे रखी है, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे वैल्यू पूछी 8 sin ए प्लस 11 cos sec a, 11 cos sec a माइनस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 cos 2a। तो कुछ नहीं करना है, आपको a की वैल्यू दे ही रखी, वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, 8 इंटू sin 30 1/2 प्लस 11 cos 30, cos 30 कितना, sin 30 यानी 2 हो जाएगा। cos 30 क्या होता है, sin का तो अपोजिट होता है, sin 30 1/2 होता है, तो cos क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस cot 30 क्या हो जाएगा, cot 30 क्या होता है, √3 होता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसलिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू रखी ना, इंटू 10, आपसे क्या करेगा, cos 2 है, cos 2 का मतलब एक की वैल्यू 30, cos 2 कितना, cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा,
ये 4 टाइम जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 22 प्लस यहाँ का +1 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना 23/5। आपसे कितना दे रखा है 23/5। आपका आंसर क्या है 4 सही 3/5 आपको दे रखा है, ठीक है 4 सही 3/5, 5 को 20 3 23/5 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कोई घरेलू उपकरण कंपनी, ठीक है, फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की दो क्रमागत छूटें देती है। 4580 मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक घरेलू उपकरण वाली कोई कंपनी है, ठीक है, वो 20% और एक 35% की दो डिस्काउंट दे रखी। तो आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे, x प्लस वाई, एक्स वाई वाई 100, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 25, इसको क्या लिख सकते हैं, निकाल लीजिए, पहले इससे निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा, 55 और 35 100 होगा, ठीक है। ये 5 टाइम, ये 7, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 48 हो जाएगा, यानी आपको 48% का डिस्काउंट आपको दे रखा है, कितना 48% का आपको डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। यानी 52% की वैल्यू आपसे ली हुई है, 52% की। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 20% आपको है, यानी इसको हम 1/5 ले सकते हैं, तो 5 पे 1 की छूट दे रहा है, आपको 4 यूनिट की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। 35 को आप क्या ले सकते हैं, ला सकते हैं 35, 5 गुना 100 होता है, यानी 20 जो है उसमें से 3 7 की आपको छूट दे रहा है, तो 13 रुपए आप 13 यूनिट वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ये 5 टाइम है, तो 55 इंटू 23 सॉरी 30, यानी जो इनिशियली वैल्यू आपकी 25 रुपए थी, लेकिन वो डिस्काउंट के बाद कितनी बची 13 यूनिट बची। ये रुपए को आप यूनिट समझना, ठीक है। तो 25 यूनिट थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची 30 यूनिट बची हुई, ठीक है। तो आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4580 मूल्य वाली फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। ये वैल्यू 25 की है, आपसे लेगा कितनी वैल्यू, वो 13 की लेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 5 5 जा 5 से 2 जा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, 2 16, 2 पंचे 10 है 11 और 2 चौको 8 है 9 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 5, 13 छह 78 और 13 एकम 13 सा 20। ये सब बहुत फास्ट जब आप करने लगे बहुत फास्ट होगा, ठीक है। 13 छह 78 7 और 13 एकम 13 सा 20, यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 13 में 117 कितना होगा 119 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कितना 2 टाइम जाएगा, कितना बचा 1 बचा, 5 से कितना 3 टाइम जाएगा, 5 से 8 टाइम जाएगा और 5 से 1 जाएगा और 5 से 3, 2381.6, ठीक है 2381.6। तो अप्रोक्सीमेटली आपसे वैल्यू लगभग में पूछिए, आप क्या कर लेंगे, आपसे आप कर लेंगे लगभग 2382 रुपए आपसे वो लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग अपनी पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगी आपको, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है, और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओपी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई आपसे पूछी हुई है, ठीक है। कैसे करना है, ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र, सबसे पहले आप क्या करोगे वृत्त बनाओगे, जब भी आप एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं करना कर रहे हैं, ठीक, जो जो क्वेश्चन कहता है आपको क्या करना है वो करते जाना, ठीक। सबसे पहले आपसे वृत्त बनाने का है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। एक आपने वृत्त बना लिया, ठीक है। हमने क्या किया, वृत्त बना दिया, जिसका सेंटर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। वो उसका सेंटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर ओ, इसकी रेडियस कितनी, 10 सेंटीमीटर है। और आपसे क्या कहा, पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, हम सपोज कर लेते हैं पी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है। पी क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा है, यानी कि इस तरीके से एक स्पर्श रेखा है पी क्यू। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि ओपी की लंबाई 26 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई कितनी है आपकी, 26 सेंटीमीटर दे रखी है। ये लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे PQ की लंबाई पूछी, इस PQ की लंबाई आपसे पूछी। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा है, 10 मान लीजिए, ये आपका 26 है। तो क्या होता है, 5, 12, 13 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10, 24, 26। अगर इसका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, परपेंडिकुलर 10 है, ठीक है। तो उसका बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, केंद्र O वाले दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 26 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की जीवा AB बिंदु C पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और AD व्यास है, ठीक है। आपसे CD की लंबाई पूछी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना, ठीक है। वृत्त O केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्त की बात की, दो सकेंद्री वृत्त है, एक इसका सेंटर तो O ही है, दो वृत्त हैं, ठीक है। दो सकेंद्री का मतलब क्या होता है, जिनके सेंटर एक ही है। समकेंद्री जिसको कहते हैं, जिसके सेंटर क्या है, जिसके केंद्र सम हो, मतलब एक ही हो, ठीक है। सेंटर क्या O, ठीक है। त्रिज्या 26 और 16 दे रखी, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी रही होगी, 26 रही होगी, इसकी रेडियस 16 रही होगी। ये तो आप जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई बताने की बात नहीं। बड़े वृत्त की जीवा AB बिंदु C पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी बिंदु C मान लीजिए यहाँ पर है, इसकी स्पर्श रेखा है। ये बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये छोटे वृत्त की क्या है, यहाँ पर स्पर्श, ये बिंदु C पर क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। जेबी की जीवा क्या है, AB है, AB हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, व्यास AD है, AD ये क्या है, व्यास है, यानी ये भी कितना रहा होगा, 26 रहा होगा। ये कितना रहा होगा, अगर ये 26 है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 26 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको CD की लंबाई पूछनी है, CD की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है। AD व्यास दे रखा है और आपको CD की लंबाई पूछी है, ठीक है। आपसे ये लेंथ पूछी है, अगर हम इसको मिला दें, इसको मिला दें, ठीक है। आपसे CD की लेंथ पूछी है, किसकी लेंथ पूछी है, आपसे CD की लेंथ पूछी। एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगर हम इसको मिला देते हैं, यहां से इसको हम यहां से मिला देते हैं,
इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा देखें, सबसे पहली बात क्या होती है, अगर ये कोई सर्किल है सेंटर ओ से, अगर हम अगर यहाँ पर हम एक कॉर्ड ए बी खींचते हैं, सेंटर ओ से अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कोई भी सर्किल अगर दे रखा है हमको, ये हमारा अगर व्यास डायमीटर ए बी दे रखा है, अगर हम इसको परिध पे इस तरीके से मिला देते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो ये बड़े वाले के लिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 बना रहा होगा, ये चीज तो आपको समझ में आई नहीं होगी। अगर ये 26 है, ये 26 है, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये मिड पॉइंट रहा होगा, इसका मिड पॉइंट रहा होगा, तो इसका भी मिड पॉइंट रहा होगा। तो ये अगर 16 है तो ये कितना रहा होगा, 32 रही होगी, ये साइड कितनी रही होगी, 32 रही होगी, ठीक है। अगर ये 16 है, ये 26 है, ये 16 है, तो अगर हम इस साइड को निकालें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ये 26 है, ये 16 है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल देखें, तो अगर ये वाली साइड निकालना चाहें, क्या होगी 26 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 5 256 0 2 420, कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 420 हो जाएगी। अगर ये रूट 420 है तो ये भी साइड रूट 420 होगी, कोई दिक्कत, एक सेकेंड रुको जी। ठीक है, तो अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये कितने हो जाएगी 32 हो जाएगी, कोई दिक्कत। ये रूट 420 है तो ये भी रूट 420 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा था सीडी की लेंथ पूछी थी आपसे, इस सीडी की लेंथ पूछी थी, ये आपसे लेंथ पूछी थी सीडी की, ये जो सीडी है इसी की तो लेंथ पूछी थी। अब आप कैसे निकालोगे, बहुत अच्छी आसानी से निकाल सकते हैं। अरे भाई ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकाल देना है, कुछ भी तो नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या करेंगे सीडी का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस के सीबी का स्क्वायर, सीबी कितना है 420 हो जाएगा, 32 कितना होता है 1024 होता है, 420 अगर ऐड कर दे 44414, सीडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1444 हो जाएगा, ठीक है। सीडी का स्क्वायर, तो सीडी का स्क्वायर कितना होगा 1444, तो सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, क्योंकि 1444 जो है वो 38 का क्या होता है स्क्वायर ही तो होता है, तो सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। तो आपसे पूछा था सीडी की वैल्यू, सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो भी हो वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 26 है, ये भी 26 है, ये अगर ये 26 है, ये 26 है, ठीक है। अब आप जानते हैं किसी भी अगर कोई भी कॉर्ड ए बी अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो 90 डिग्री में तो बाइसेक्ट भी करता है, तो इसको इसको बाइसेक्ट किया होगा ना, ठीक है, ठीक है। तो इसको इसको क्या किया होगा बाइसेक्ट किया होगा, तो ये और ये आपस में बराबर, बाकी आप देखिए मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट रहे होंगे, ठीक है। अगर ये 16 है तो ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये 90 वाला आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या होगा हर पत्ते में बना गोल 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। बाकी ये दोनों साइड पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, तो ये पैरेलल भी हो, ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मिड पॉइंट था तो ये भी वैल्यू बराबर है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है देखते हैं डीआई की क्वेश्चन, मैंने आपसे बताया नहीं कि डीआई के क्वेश्चन सारे के सारे मैं एक ही साथ करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा निश्चित रहिएगा,
बाकी हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 96% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो। ठीक है, तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। यानी कि कोई एक व्यक्ति अमित था, अनिल था, सॉरी अनिल था, उसके पास 5,000 रुपए की राशि, ठीक है, राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया। 5,000 राशि को 10% सॉरी 10 वर्षों के लिए उसने उधार पे दिया। उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी कंडीशन ये थी, साधारण ब्याज पे दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए, पहले टाइम 2 वर्षों के लिए वो 6% की दर से देगा। अगर 2 वर्षों के लिए 6% की दर से देगा, टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा। अगले 2 वर्षों के लिए क्या करेगा वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा, तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगले 2 वर्षों में 16% मिल जाएगा। ठीक है, फिर 4 वर्ष के बाद 10 वर्षों तक लगातार वो 10% की दर लेगा। यानी 4 वर्ष जहाँ हो चुके, अब 6 वर्ष बचे, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ले रहा है, 10 ले रहा है, तो उसको कितना मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल इसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 12 6 28 सॉरी 16 12 28 और 7 कितना 78 हो गया, 70 88 हो गया आपका, कितना हो गया इंटरेस्ट 88% हो गया। ठीक है, तो यानी कि उसका जो अमाउंट, अगर 100% अमाउंट तो हमेशा 100% होता है, इस 100% अमाउंट का उसको 88% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट, 88% मिल जाएगा। तो आपसे इंटरेस्ट ही पूछा है, तो 5,000 रुपए का वो 88% उसको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44 और 4400 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, कितना मिला इंटरेस्ट, 4400 रुपए इंटरेस्ट उसको मिला हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देख लीजिए आप, कि 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण 60 है। ठीक है, जहाज से नाव की दूरी आपसे पूछी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण 60 है, जहाज से नाव की दूरी आपसे पूछी हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। ठीक है, ये आपको 60 दे रखा है, ये 30, ये 90। आपको बताया साइड रेशियो क्या होता है, 30 के सामने √3, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और बाकी 90 के सामने 2। तो क्या रहेगा, √3 की वैल्यू क्या रहेगी, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, √3 हो जाएगी, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी 60 √3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बाकी ये क्वेश्चन तो हमने कई बार कराया, तो आपको ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति ए ने 65,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, कुछ महीनों के बाद बी भी 50,000 रुपए का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपए के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हो, इसको ए को। ठीक है, तो ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, यानी कि व्यवसाय को वो कितने महीनों तक तो अकेले रन करता रहा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कहा, आप लिख लीजिए ए है, ठीक है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है, तो ए ने कितना 65,000 रुपए के साथ आया, उसके कुछ महीनों बाद कौन आया, बी आया 50,000 रुपए के साथ, 50,000 रुपए के साथ बी आया। फिर बी माना बी एक्स महीने तक काम किया उसने, सॉरी बी का जो इसने 12 मंथ तक अपना इन्वेस्ट किया होगा, इसने एक्स मंथ तक किया होगा। ठीक है, फिर कुछ महीने बाद आए
तो उसने कितने मंथ के लिए मान लिया कि x मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सी भी 55,000 रुपए के साथ, कितने 55,000 रुपए के साथ शामिल हुआ, कब बी के शामिल होने के 3 महीने बाद, यानी अगर इसने x महीने तक निवेश किया तो इसने x माइनस 3 मंथ के लिए तो निवेश किया होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ए ने अपने हिस्से के रूप में 50% अगर उसको मिला ए को, इसको ए को, ठीक है, ए को कितना मिला 50% मिला है, तो ए ने अकेले कितने महीने तक मतलब व्यापार में अकेले ही मतलब रन किया, ठीक है। तो अगर हम इसकी 0 0 0 0 0 0 काम हम सब हटा देते हैं, कोई दिक्कत, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 6 72 और 6 78, 780 यूनिट हो गया, ठीक है। 780, ये क्या हो जाएगा 50x, और ये क्या हो जाएगा 55x माइनस 3, 55x माइनस के 3, यानी कि अगर इसको 780 यूनिट मिला है, ठीक है, जो कि 50% होगा, जो कि x टोटल का कितना रहा होगा, अगर इसको कितने किस रेशियो में मिलेगी वैल्यू, 780 रेशियो में वैल्यू मिलेगी, इसको 50x रेशियो में वैल्यू मिलेगी प्रॉफिट की, ठीक है, और इसको 55x माइनस 3। अगर ये 55% को रिप्रेजेंट करता है 780, तो इन दोनों को मिला के भी 780 ही मिला ना, 780 यूनिट के इक्वल तो मान ली उसकी वैल्यू मिली होगी, ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 780 के इक्वल ही तो मिली होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर आगे क्या करना है 50x, ठीक है, प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करें 55x माइनस के 165 हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा 780 के, ठीक है। इसको अगर हम ऐड कर दें तो 105x माइनस ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 165, 5 8 6 14 7 1 8 9 945, ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, सॉरी 9 टाइम जाएगा, कितने टाइम 9 टाइम। x की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी x ने 9 मंथ तक, x ने 9 मंथ तक, x की वैल्यू क्या होगी 9, यानी b ने 9 मंथ तक इन्वेस्ट किया, इसने 6 मंथ तक इन्वेस्ट किया, तो अकेले ए ने कितने मंथ तक रन किया है, अगर ये 9 मंथ तक मतलब इसने अपनी मनी को इन्वेस्ट किया तो ये 3 महीने बाद ही तो आया होगा, तो ए ने 3 महीने तक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ने 3 महीने तक बिजनेस को अकेले रन किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, 3 महीने तक अकेले इसने रन किया, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हमारा भी चैनल ग्रोथ कर सके। तो आप लोग वीडियो को पूरा भी देखें, ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो एक पैटर्न का आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप, दूसरी बात यह है कि जो लोग अच्छा अगर मार्क्स नहीं आ पाया है, तो अब फेज 10 की वैकेंसी आ रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टाइम है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू मतलब बनाए रखें, आप फेज 10 की तैयारी करें, ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप बस उतना पढ़ते रहिए, तो आपको क्या होगा कि फेज 10 का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत आराम से क्लियर रहेगा। बाकी मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, और बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।